चलिए शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से सब सुनेगा। इसमें कितने जीव भाग लेते हैं? मेल और फीमेल। ठीक है, मेल को किसकी आवश्यकता होती है और फीमेल को, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी है। ठीक है, जैसे साइकिल का दो पहिया होता है, दोनों पहिया ठीक से चलेगा तब साइकिल ठीक से चलेगा। ठीक उसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों पार्टनर क्या है? इंपॉर्टेंट, चाहे वो मेल हो या एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले दो जीव भाग लेते हैं, एक मेल और फीमेल। ठीक है, और मेल के बॉडी में होता है मेल गैमेट्स का निर्माण और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो मेल के बॉडी में जो होता है वो क्या निर्माण होता है? स्पर्म सेल। ठीक है, और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं? ओवम। ठीक है, जब ये दोनों, अच्छा ये कब होता है गैमेट्स का निर्माण मेल के बॉडी में? कब होता है? हाँ, प्यूबर्टी स्टेज, या हिंदी में कहते हैं यौवना आरंभ अवस्था के बाद। यानी कि जब मेल का बॉडी या फीमेल का बॉडी रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है, उसके योग्य हो जाता है, उसी अवस्था को क्या कहते हैं? समझो, तो फीमेल के बॉडी में क्या बनता है? ओवम को क्या कहते हैं? ओवम को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। चलो हल्ला नहीं करो। फीमेल हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में मादा युग्मक। क्या कहते हैं? और मेल की बॉडी में क्या बनता है? मेल गैमेट्स। हिंदी में क्या कहते हैं? नर युग्मक क्या होता है? फिर देखो, हम यहाँ बता रहे तो बात कर रहा है, जिस समय बात खत्म हो बस बात खत्म, फिर हम बताना शुरू कि फिर तुम लोग साइलेंस हो जाए। मजाक करने का मतलब ये नहीं कि पूरा क्लास मजाक ही होगा। तो नर युग्मक क्या होता है? स्पर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ठीक है, मादा युग्मक क्या होगा? ओवम, या इसको ओवा भी कहते हैं, या इसको एग भी कहते हैं। ठीक है, तीनों का हिंदी क्या होता है? अंडाणु, या अंडा भी कहते हैं। सही तो बोल रहा है, और आवाज बहुत निकलता है। ओवम क्या बोलते हैं? या अंडा। ठीक है, अब देखिए, जब ये दोनों परिपक्व हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तब सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि यौन संबंध के द्वारा क्या होता है? दोनों का निषेचन होता है। ठीक है, तो उसमें फीमेल गैमेट्स जो होता है नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब अचलमान। मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की गति, लेकिन ये बेचारा बहुत तेज गति चलता है, ये मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब चलमान। ठीक है, ये चलमान होता है, मतलब इसमें गति करने की क्षमता होती है, लेकिन ओवम के अंदर, अंडाणु के अंदर कोई गति करने की क्षमता नहीं। ठीक है, तो ओवम सेल जो होता है बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब में रहता है, आगे समझ में आएगा। लेकिन स्पर्म क्या होता है? किसके पास आता है? ओवम के पास। तो जैसे ही दोनों का फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है? सेल का विभाजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बताओ, जायगोट जो है, जायगोट में कितना सेल? जायगोट में कितना सेल? जायगोट में सेल कितना बताओ? 16 को सेल हो गया जायगोट में। जायगोट केवल एक सेल
लेकिन केंद्रक कितना? इसी कारण इसको सिंगल सेल जायगोट कहा जाता है, लेकिन टू न्यूक्लियाई सेल भी कहा जाता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब ओवम और स्पर्म आया, ठीक है, तो स्पर्म का पूरा बॉडी ओवम के अंदर नहीं आया। बार बार बोलते हैं आप लोग को कि जब किसी का शादी होता है तो जितना बारात जाता है सबका शादी हो जाता है, किसका? केवल एक का होता है। ठीक उसी प्रकार स्पर्म का पूरा बॉडी है, लेकिन ओवम के अंदर केवल इसका कौन जाएगा? न्यूक्लियस जाएगा। तो जैसे ही ओवम में एक न्यूक्लियस पहले से था और एक न्यूक्लियस किसका आ गया? स्पर्म का एक न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, तो सेल तो एक ही है। कितना सेल है? एक सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितना? तो बताओ इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना? 23 क्रोमोसोम? 23 की 23 जोड़ा। बोलो 23 जोड़ा। इसी समय इसमें 2 सेट क्रोमोसोम हो गया। इसी कारण जायगोट हमेशा डायप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है, 2n का होता है। समझ में आ गया? बस अब उसको क्रोमोसोम की संख्या 46 हो गया। अब ये क्या करेगा? केवल सेल की संख्या को बढ़ाएगा। जनन कोशिका में जर्म सेल या जनन कोशिका, इसको 46 क्रोमोसोम हो गया, 2 न्यूक्लियस हो गया। अब ये क्या करेगा? केवल सेल की संख्या को बढ़ाएगा। इसी कारण जायगोट हमेशा क्या होता है? डायप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका गेमिट्स है वो हमेशा अगुणित होता है, हैप्लॉइड, यानी कि n का। जायगोट जितना भी गेमिट्स है सब क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ये हमेशा याद रखना, किसी का बॉडी का गेमिट्स हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है। अगुणित होता है, लेकिन जायगोट क्या होता है? द्विगुणित। चलो बताओ सुशांत, तुम्हारा बॉडी क्या है, अगुणित या द्विगुणित? तुम्हारे बॉडी के अंदर 2 गुण है। बोलो ने। एक गुण है। तुम्हारा बॉडी हैप्लॉइड या डायप्लॉइड? डायप्लॉइड। अभी तुरंत समझाए। तुम्हारा बॉडी n का या 2n का? चलो बेट, चलो तुम बताओ कौन सी पूछे उससे? 40 क्रोमोसोम। हम क्रोमोसोम नहीं पूछे। तुम्हारा बॉडी अगुणित है या द्विगुणित? द्विगुणित। कैसे? मेल और मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स से जायगोट का निर्माण हुआ। जायगोट होता है द्विगुणित। तुम जायगोट है? जायगोट से ही ना भ्रूण का निर्माण हुआ। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहता मतलब? चलो, इसके अंदर है कैपेसिटी, मतलब जो सही है सही है, बिल्कुल सही है। सभी का बॉडी क्या होता है? द्विगुणित होता है। सब का निर्माण, आखिर इसका भी निर्माण या सभी का निर्माण किससे हुआ? कभी तो तुम लोग या सब लोग क्या था? जायगोट ही था। तो तुम्हारे अंदर माँ का भी क्रोमोसोम है और पिता का भी क्रोमोसोम है। तो तुम्हारे बॉडी के अंदर कितना क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम, यानी कि 2 सेट क्रोमोसोम, एक सेट मदर का, एक सेट। यही देखो ना कंसेप्ट, एक सेट क्रोमोसोम किसका आया है? ये मम्मी है ना रे। और एक सेट क्रोमोसोम किससे आया? फादर से आया। तो इसमें कितना सेट क्रोमोसोम? 2 सेट। यही ना आगे चल के ही बन गया है, या ये वाला नोनू बन गया है, यही ना आगे चल के बना है। तो बता, जब जायगोट में 2 सेट क्रोमोसोम था, इसमें भी 2 सेट क्रोमोसोम ना। तो इसी कारण किसी का भी बॉडी, चाहे मेल का बॉडी हो या, हमेशा कौन सा गुणित?
द्विगुणित। आखिर द्विगुणित बॉडी से अगुणित गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है? हमारा बॉडी द्विगुणित है, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का गुणसूत्र है, 2 सेट गुणसूत्र है, 2n है। ताकि हमारे बॉडी में अगुणित गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है? माइटोसिस या म्यूसिस? म्यूसिस सेल डिवीजन के द्वारा। हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री मतलब जितना क्रोमोसोम है या जितना बॉडी के अंदर है उसका क्या करता है वो? तो हमारे बॉडी में कितना क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। तो उसका आधा कितना होगा? इसी कारण जो गैमेट्स होता है आपका, जो आपका गैमेट्स है वो हमेशा क्या होता है? n का होता है, मतलब अगुणित होता है। जहां भी n दिखे वो क्या होगा? और जहां भी 2n दिखे द्विगुणित। ठीक है, अब बताओ सतीश, ये जो स्पर्म है ये अगुणित है कि द्विगुणित? जल्दी से बताओ, स्पर्म अगुणित या द्विगुणित? चलो ठीक है, ओवम अगुणित हो गया। अभी कितना बार हम कम से कम 5 बार चिल्लाए जोर से कि गैमेट्स हमेशा अगुणित, गैमेट्स हमेशा अगुणित। चाहे कोई भी गैमेट्स हो, चाहे मेल का गैमेट्स हो या, अच्छा मान के चलो तुम बोला ये द्विगुणित, तो तब तो तुम्हारा बच्चा त्रिगुणित हो जाएगा। चलो बैठो। इसी कारण ध्यान रखना है कि गैमेट्स हमेशा कैसा होता है? द्विगुणित। द्विगुणित होता है, अगुणित होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो जायगोट बनता है, जायगोट विकसित होकर क्या बनता है? एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो डबल होकर क्या बनता है? शिशु बनता है, यही भ्रूण है। चलिए, हाँ फीटस, अच्छा लड़का है, कंसेप्ट के साथ पढ़ा है। चलिए अब आप लोग को बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सब इवेंट्स होता है। इवेंट्स मतलब घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं होती है? इसमें मुख्य रूप से कितने घटना होती है? 3। ठीक है, सबसे पहला घटना है कि निषेचन करने के लिए क्या सब तैयारियां करते हैं। ठीक है, कोई भी यदि प्रोग्राम होता है तो उसमें मुख्य रूप से 3 घटना होता है। ठीक है, प्रोग्राम के बाद की तैयारी, फिर प्रोग्राम हुआ, फिर प्रोग्राम के बाद क्या सब होता है। जैसे आप लोग बहुत सारे बर्थडे पार्टी को मतलब सेलिब्रेट किए होंगे ना, उसमें मुख्य पार्टी क्या होता है? केक काटना। लेकिन केक काटने से पहले बहुत सारी तैयारियां होती है, होता है ना। उसके बाद केक कटता है, फिर केक काटने के बाद क्या सब होता है आप सब जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मकसद है फर्टिलाइजेशन करना। क्या करना? क्या करना? ऐसे फर्टिलाइजेशन होगा, स्टिक से बैठो। चलिए समझिए, चलो समझो ध्यान से, कोई नहीं हंसेगा। तो सबसे मेन इसका क्या है प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ घटना होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद भी होता है। ठीक है, लेकिन मेन मकसद क्या करना है? फर्टिलाइजेशन करना है। तो फर्टिलाइजेशन से जो पहले घटना होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्री फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में कहते हैं निषेचन से पूर्व की घटना। ठीक है, उसके बाद कौन सा घटना? उसके बाद निषेचन के। तो किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स, कितने घटना, कौन कौन? हिंदी बोलो। निषेचन से पहले की घटना, फिर निषेचन की घटना, फिर निषेचन के बाद की घटना।
ठीक है, समझ आया? हाँ। अब हम लोग देखते हैं कि निषेचन से पहले क्या सब होता है, जल्दी बताओ। निषेचन से पहले दो काम होता है, गैमेट्स का निर्माण करना और गैमेट्स को उचित स्थान पर पहुंचाना। ठीक है, यही दो घटना होता है, किससे? निषेचन से पहले। हाँ, तो आप लोग को हम बताते हैं पहले निषेचन से पूर्व की घटना। तो बताओ जल्दी से क्या होगा पहले, और गैमेट्स के निर्माण के प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमेटो युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण कहाँ होता है, बोलो? सिर्फ मेले की बॉडी में होता है? मेल के बॉडी में टेस्टिस में, फीमेल की बॉडी में ओवरी। समझ में आया? तो सबसे पहला घटना क्या है? युग्मक का, युग्मक के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक निर्माण, या इसका दूसरा नाम है युग्मक जनन। क्या कहते हैं? युग्मक जनन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, या इसको हम लोग युग्मक जनन भी कहते हैं। युग्मक जनन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो युग्मक जनन जो होता है बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, जनन अंग में होता है। ठीक है, बताओ सतीश, मेल का जनन अंग क्या है? आज तुम्हारा परीक्षा हो जाएगा, जल्दी बोलो। जनन अंग क्या है? फटिए, उस क्लास में को फटिए लेकर, तभी इसका हम ज्ञान अभी निकाल देते हैं, तभी से बहुत मजाक कर लिया है। बोलो, टेस्टिस के किस सेल में, टेस्टिस के सेल को क्या बोलते हैं? किस हार्मोन्स के द्वारा गैमेट्स का क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म का निर्माण होता है? कौन सा हार्मोन्स गैमेट्स के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स हार्मोन्स? क्या नाम है उस हार्मोन्स का? चलो तुम खड़ा बोलो। और आइए, किस सेल में होता है? चलो तुम बैठ जाओ। टेस्टिस के किस सेल में गैमेट्स का निर्माण होता है, स्पर्म का, किस सेल से? गैमेट्स का निर्माण कहाँ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा? क्या है तुम उसको बताया? चलो बैठो, बदमाशी नहीं करेगा कोई। चलिए आगे बताएंगे, ध्यान समझिए पहले। तो निषेचन से जो पूर्व की घटना है उसमें कितना घटना? दो। सबसे पहला युग्मक निर्माण, और युग्मक निर्माण मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में। जिस अंग में युग्मक का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं जनन अंग। क्या कहते हैं? या इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जनन अंग भी दो प्रकार के, एक प्राथमिक जनन अंग, दूसरा द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग वो हुआ जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है, ठीक है, और दूसरा द्वितीयक लैंगिक जनन अंग वो हुआ जो गैमेट्स को स्थानांतरण करने में या उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे समझो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस। ठीक है, लेकिन टेस्टिस के स्थानांतरण में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में कौन भाग लेता है? पेनिस। पेनिस के बिना क्या टेस्टिस स्पर्म बना दिया? क्या पेनिस के बिना फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाएगा, पहुंचेगा? तो पेनिस क्या करता है? स्पर्म को फीमेल की बॉडी तक पहुंचाता है। तो जनन क्रिया में ये भी भाग लेता है, लेकिन ये जनन अंग नहीं है। प्रमुख जनन अंग क्या है? लेकिन जनन की क्रिया में ये हेल्प करता है, स्टाफ का काम करता है, इसी कारण इसको
सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहा गया है, द्वितीयक लैंगिक अंग कहा गया है। समझ में आ गया? हाँ, ये हो गया आपको। चलिए, तो युग्मक निर्माण सब लोग समझे। अब देखिए, युग्मक निर्माण के बाद क्या होगा? युग्मक का स्थानांतरण होगा। क्या होगा? मतलब युग्मक का निर्माण हो गया मेल के बॉडी में, लेकिन मेल के बॉडी से कहां तक पहुंचेगा? फीमेल की बॉडी तक। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक ट्रांसफर, गेमिट ट्रांसफर कहते हैं उसको। ठीक है, तो बता किसका गेमिट ट्रांसफर होता है, मेल का या फीमेल का? मेल का बॉडी ट्रांसफर होता है मेल टू फीमेल बॉडी में। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेप समझ गए आप लोग। निषेचन से पूर्व घटना मतलब क्या सब तैयारी करना है? गेमेट्स का निर्माण करना और गेमेट्स को स्थानांतरण करना, पहुंचाना है। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइजेशन भी होता है। फर्टिलाइजेशन, अब कौन सा घटना पढ़ेंगे हम लोग? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताओ? मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स के फ्यूजन के प्रोसेस को, मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट का निर्माण होता है, तो जायगोट में केवल स्पर्म का केवल क्या आता है? न्यूक्लियस आता है, केंद्रक आता है। इसी कारण जो जायगोट होता है वो एक ही सेल होता है, लेकिन उसमें कितना केंद्रक हो जाता है? एक ही सेल होता है, लेकिन उसमें कितना क्रोमोसोम हो जाता है? 46 क्रोमोसोम। सब कुछ में 2-2 कर देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। आप लोग को सबको बताएं इससे पहले कि निषेचन कितने प्रकार से? एक बॉडी के अंदर और बॉडी के, यदि निषेचन की क्रिया बॉडी के बाहर होगा तो क्या कहलाएगा? बाह्य निषेचन। और बॉडी के अंदर होगा तब आंतरिक निषेचन। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला है आपको बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन जो होता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वह प्रायः जलीय जीवों में होता है, जैसे मछली और भी छोटे छोटे जीव। क्या? मेढक में भी? कछुआ? हाँ, केचुआ, कछुआ नहीं, जिसको कहते हैं अर्थवर्म, केचुआ, उसमें आपको क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। ध्यान से समझो बाह्य निषेचन कैसे होता है। हाँ, कवक में होता है। ध्यान समझिए कैसे होता है। नहीं, मेढक में नहीं होता, मेढक अंडा देता है ना। ध्यान समझो, जैसे मान के चलो ये मछली, ठीक है, ये क्या है? मछली। ये फीमेल मछली, ठीक है, ये क्या किया? अपना फीमेल गेमेट्स यहां रिलीज कर दिया। ठीक है, किसी मेल का इंतजार नहीं किया, कोई आसपास किसी को नहीं देखा, इसके बॉडी में फीमेल गेमेट्स बना और ये क्या किया? छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ये गेमेट्स यहाँ रिलीज हो गया। जब तक गेमेट्स के अंदर जीवन काल है, जब तक उसका जीवन जीने की क्षमता है, उसी दौरान क्या हुआ? एक मेल मछली आया और उसी स्थान पर, जिस स्थान पर फीमेल मछली क्या छोड़ा था? फीमेल गेमेट्स को छोड़ा था, उसी काल या उसी कुछ समय के दौरान क्या किया? मेल मछली आया और उसी स्थान पर क्या किया? मेल गेमेट्स को छोड़ दिया। तो बताओ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बस इसी दौरान क्या हुआ? वहां फर्टिलाइजेशन हो गया और एग का निर्माण हो गया। तो बताओ बॉडी के बाहर के अंदर? बाहर हुआ, बाह्य निषेचन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या आप बताइए, आप लोग के मछली के अंदर गर्भाशय है? मछली के अंदर अंडाशय है? अंडाशय है। अंडा और अंडाशय में अंतर नहीं है। अंडाशय क्या होता है? जहां अंडाणु बनता है। तो अंडा ना बाहर है, अंडाशय तभी ना बाहर निकाला अंडा को। समझ में आया? हाँ, ओवरी। अब समझना पड़ेगा हिंदी भी, क्योंकि एग्जाम आया नजदीक। बहुत इंग्लिश पढ़ लिया। तो मछली के अंदर गर्भाशय, यूट्रस, केवल ओवरी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिलीवरी कौन कराएगा इसको? इसके हॉस्पिटल है। जब इसको लेबर पेन होगा तो किसको बुलाएगा ये? इसी कारण इसका बिल्कुल झंझट नहीं है, अंदर में किसी को ढोना नहीं है। ठीक है, सारा निषेचन, फर्टिलाइजेशन सब कहाँ होता है? बाहर होता है। तो बताओ मछली में कौन सा निषेचन? समझ में आया? लेकिन हाँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किधर गया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन
ये तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, ठीक है ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल फर्टिलाइज। नहीं मारेंगे तो इस मारेंगे, पानी पहले से काहे लेकर रखा। चलो समझो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यदि निषेचन की क्रिया क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा, लेकिन किसके बॉडी के अंदर, मेल के बॉडी के अंदर या फीमेल के बॉडी। हमेशा निषेचन की क्रिया फीमेल के बॉडी की ही अंदर होगी। समझा सोनू, तुम्हारे बॉडी में कभी निषेचन नहीं होगा। नीरज का लग रहा है। चलो समझो इंटरनल फर्टिलाइजेशन सब लोग समझा क्या होता है, यदि निषेचन क्रिया कहाँ होगा। चलिए हम लोग थोड़ा डिफरेंस बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और यानी कि अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है, बताओ। नहीं बताएगा, हम बताते हैं, जो बता देगा वो भी सुनो ध्यान से। सबसे पहला जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इसमें 100% निषेचन क्रिया क्या होगा, होगा ही होगा, निश्चित है। निषेचन की क्रिया इसमें नहीं भी हो सकता। किसमें निश्चित होता है, किसमें अनिश्चित होता है। एक्सटर्नल में निश्चित होता है, इंटर में अनिश्चित होता है। देखो तो यही लिखा है। चलिए तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें निषेचन क्रिया क्या होता है। हाँ अब मान के चलो मछली को तो कुछ पता नहीं है कि फीमेल गैमेट्स कहाँ छोड़ा है मेरा फीमेल या मेरा दोस्त या मेरा गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ फीमेल गैमेट्स को छोड़ा है, उसको कुछ पता, वो आया बुड़बक यहाँ छोड़ दिया गैमेट्स को। कौन सा गैमेट्स बताइए, निषेचन होगा कभी नहीं होगा। इसी कारण जो बाह्य निषेचन होता है उसमें निषेचन क्रिया निश्चित। दूसरा, इसमें यदि जायगोट बन भी गया, ठीक है, ये कहाँ बनेगा, फीमेल बॉडी के, लेकिन ये कहाँ बनेगा, फीमेल बॉडी के बाहर बनेगा। देखता यहाँ गैमेट्स इसका, ठीक है, तो ये इसका जो एग बनेगा, इसका जो जायगोट बनेगा वो कहाँ बनेगा, बॉडी के बाहर, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो जायगोट है या एग है या कुछ भी है वो बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन इसका एग कहाँ रखा हुआ, क्या हुआ, तो मतलब कोई पैर रख दिया या बाढ़ आया या धूप आया, सड़ गया, गल गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मदर के अंदर क्या है, सुरक्षित है, इसमें कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। ये आपका अंतर था, हो गया। आप सब बताना जरूरी है। चलिए समझिए, अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के बाद की घटना। पहले निषेचन की पूर्व घटना पढ़ लिए, फिर निषेचन घटना, और निषेचन कितने प्रकार से उसको भी पढ़ लिए, ठीक है। अब देखते हैं निषेचन के बाद क्या होता है, ठीक है। तो पहले समझो इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी में कैसे होता है। ये मेल का किसका सिस्टम है, सोनू बताएगा। हाँ, ये फीमेल का कौन सा सिस्टम है, ब्लड परिवहन का। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसी सिस्टम के द्वारा फीमेल में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसी से फीमेल सभी जीवों का उत्पत्ति करता है, ठीक है। समझिए ध्यान से। तो फीमेल के बॉडी में क्या होता है, 1 पेयर ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी। ओवरी के द्वारा ही क्या होता है, एग का निर्माण होता है। तुम लोग ध्यान से समझ लो, ठीक है। जितना भी अंडा है या अंडाणु है या ओवम है, उसका निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में होता है, ठीक है। ओवरी कितना होता है, 2 या 1 जोड़ा होता है। दोनों में क्या निर्माण होता है, एग का, लेकिन अल्टरनेट होता है। हाँ, अभी कौन महीना चल रहा है, दिसंबर। यदि मान के चलो दिसंबर में ये राइट ओवरी काम करता होगा, तो जनवरी में कौन करेगा, फिर फरवरी में, फिर मार्च में,
इस प्रकार ये अल्टरनेट वर्क करता है। यदि संयोग से एक साथ कर देगा तब क्या होगा, तब इंसान बकरी जैसा बच्चा देना शुरू कर देगा। नहीं रे, इसी कारण ये कैसे काम करता है, अल्टरनेट करता है। ठीक है, समझिए ध्यान से, समझो ध्यान से। अब इसके अंदर ये एग है, क्या है, एग बन के तैयार हो गया है और एग कभी गति नहीं करता, बहुत कम गति करता है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा गति करके यहां आता है। इस स्थान का क्या नाम है, एम्पुला नाम है। ठीक है, और ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक जो ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका। क्या कहते हैं, फेलोपियन नलिका। ठीक है, और फेलोपियन नलिका का ये कौन सा भाग है, एम्पुला। तो एग जो होता है वो रिलीज होता है और कहाँ वेट करता है, हाँ। अब कहता है ये किसका वेट कर रहा है, स्पर्म का। और इस मार्ग के द्वारा क्या होगा, स्पर्म इंटर करेगा किसके बॉडी में, कई सारे मिलियन ट्रिलियंस स्पर्म क्या होते हैं, एक साथ एंटर करते हैं। समझ में आ रहा विवाह, सो कह रही है, बताओ। सबको हम यही बात समझा रहे, तुमको भी अलग से समझाना पड़ेगा। इसी के साथ क्या होता है, कई सारे मिलियन ट्रिलियंस क्या होते हैं, स्पर्म पास होता है, मतलब फीमेल के बॉडी में इंटर करता है। ठीक है, लेकिन स्पर्म को कुछ पता नहीं है कि किधर जाना है। हाँ, तो ये जो है कुछ गेमिट्स लेफ्ट साइड आ जाता है और कुछ गेमिट्स क्या होता है, राइट साइड चला जाता है। तो बताओ निषेचन अभी किधर होगा, क्यों, क्योंकि उधर ओवम का निर्माण हुआ है, बाद बाकी आपके लेफ्ट साइड में ओवम का निर्माण, क्योंकि इस मंथ में लेफ्ट ओवरी काम नहीं कर रहा था, छुट्टी पे था। ठीक है, तो यहाँ जो है एग वेट कर रहा है और यहाँ से गया स्पर्म। ठीक है, और जो इस दिशा में गया और इस दिशा में जाने वाले जो भी स्पर्म होंगे, उन सभी स्पर्म में जो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, सबसे तेज गति करने वाला होगा, वही सीमेन या वही स्पर्म किसके पास पहुंचेगा पहले। ठीक है, अब क्या होता है, जिससे मान के चलो ये आपका ओवम है, ठीक है, वे वेट कर रहा है किसका, तो जैसे ही इसके बॉडी में क्या हुआ, एक ओवम की एंट्री हुआ, बंद हो गया, उसके अंदर सर एक दीवार बना रहता है। तो ये कौन सी है, ये दीवारें न है, इसको तोड़ के क्या हुआ, इंटर किया अंदर। ठीक है, जैसे ही ओवम के अंदर एक स्पर्म एंट्री किया, वो चारों ओर से तुरंत बाउंड्री करके एकदम हार्ड लेयर बना लेता है और एक लोहा का ग्रिल देता है, और लोहा का ग्रिल देकर उसमें करंट दे देता है। सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, उसमें आयन उत्पन्न हो जाता है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, अब जो भी दूसरा स्पर्म आएगा सब उस करंट में टकराएगा और सब क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, केवल एक ही स्पर्म होगा जो सबसे शुद्ध होगा, सबसे ताकतवर होगा, वो किसके पास जाएगा, ये अग्नि परीक्षा है किसका, स्पर्म का। तुम सबका भी अग्नि परीक्षा होने वाला है। तुम यदि इंटर पास नहीं करेगा तो किसी का ब्याह नहीं होगा, यही तुम लोग का अग्नि परीक्षा। इसी कारण ध्यान से पढ़ो और कम से कम इंटर की परीक्षा पास कर लो। ठीक है, तो ये जब होता है, जब ओवम के अंदर एक स्पर्म एंट्री करता है तो क्या होता है, उसके चारों ओर हार्ड लेयर का निर्माण होता है और उसमें आयन, यानी कि आयन मतलब बिजली के जैसा झटका, या उसको कह सकते हैं आयन का निर्माण होता है। ठीक है, और उसमें स्पर्म टकराने के बाद क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ये कौन सी घटना है, निषेचन के, मतलब निषेचन हो गया, उसके बाद क्या सब हमको देखने की मिल रहा है। ठीक है, तो निषेचन अब देखो क्या होता है, जैसे ही निषेचन हुआ, अब निषेचन होके ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन किया, उसमें गति होना शुरू हो जाता है। क्या लिख रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तू लिख कर रही,
चलो समझो, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें क्या होता है, गति होना शुरू होता है, और जब गति हो जाता है तो वो कहाँ आ जाता है, यूट्रस की दीवार में आ जाता है, ठीक है, और वहां प्रतिरोपित हो जाता है, ठीक है। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जायगोट जो होता है वो सिंगल सेल, लेकिन दो, अब लेकिन सेल में विभाजन होना शुरू हो गया, तो एक सेल से कितना सेल बन गया, 2 से 4 से 8 से 16, 16 से 32, 32 के बाद यह हो गया आपको ब्लास्टुला स्टेज या ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं, और 16 सेल को कहते हैं मोडुला स्टेज। उसके बाद ये जब इसमें लगभग 5 से 6 दिन लग जाता है, देखो 1 2 3 4 5 6, पहला दिन होता है 2 सेल, दूसरा दिन 4, तीसरा, इस प्रकार से कितना दिन, 6 दिन या 7 दिन भी लग सकता है, ठीक है। ये आपका एम्ब्रायोजेनेसिस का प्रोसेस है, मतलब ये भ्रूण निर्माण का प्रोसेस। तो भ्रूण निर्माण में कितना दिन लगता है, 6 से, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद 6 से 7 दिन के बाद वो एम्ब्रायो कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब जो निषेचन होता है या भ्रूण का निर्माण होता है, उसके आधार पर जीव 3 प्रकार के, भ्रूण के विकास के आधार पर जीव कितने प्रकार के, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ओविपेरस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंडयुज जंतु, अंडयुज, अंडायुज, हाँ ठीक है, अंडयुज या अंडायुज जंतु कहते हैं, ठीक है। तो अंडायुज जंतु में क्या होता है कि इसमें निषेचन केवल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन जायगोट के निर्माण बॉडी के अंदर हो गया, लेकिन भ्रूण का निर्माण कहाँ होगा, बॉडी के जिस जो अंडा के अंदर रहता है, ठीक है। तो अंडा जो उसका है वो जायगोट है उसका, ठीक है, और बाहर में क्या है वो उसका भ्रूण का विकास हुआ, और उसी भ्रूण से अंडे से क्या बनता है, चूजा बनता है, बनता है ना चूजा, कितने दिनों में चूजा बनता है, लगभग 21 दिनों में, लगभग, तुम लोग को नहीं पता है, तुम लोग अंडा नहीं, मुर्गी सब नहीं पालता है, चलो ठीक है। तो लगभग 20 से 21 दिन में क्या होता है, अंडे से चूजे बाहर निकल आता है, ठीक है। तो जितना भी आपका अंडे देने वाली पक्षी है वो क्या कहलाएगा, ओविपेरस, यानी कि अंडयुज जंतु कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अंडयुज जंतु कहलाएगा, यानी कि ओविपेरस एनिमल, वैसा एनिमल या वैसा जंतु जिसके भ्रूण का विकास बॉडी के, यानी कि वो एक अंडे के रूप में होता है, ठीक है। निषेचन हो गया कहाँ, बॉडी के, लेकिन भ्रूण का विकास कहाँ होगा, बॉडी के बाहर। इस प्रकार का जंतु क्या कहलाएगा, अंडयुज जंतु कहलाएगा, ठीक है। दूसरा होता है ओवोविविपेरस जंतु, यह प्रायः सांप या और भी अन्य जंतुओं में होता है, केचुआ में भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भ्रूण का विकास, अंडा का निर्माण बॉडी के अंदर हो जाता है, लेकिन इसको अंडे को विकसित करने के लिए कोई अंदर में बाहर में कोई अंदर में कोई खास एनर्जी, समझ में आया, नहीं समझ में आया। एग का निर्माण बॉडी के अंदर होता है, निषेचन क्रिया भी बॉडी के, फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन इसका जो एग है उसको पोषण देने के लिए अंदर में कोई खास एनर्जी इसको, इसी कारण ये अंडे क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो यह क्या हो गया आपको, अंड जरायुज जंतु, यही है ना हिंदी, हाँ अंड जरायुज जंतु कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सांप, ठीक है। अब एक ऐसा जंतु जिसका भ्रूण का निर्माण, जायगोट का निर्माण, बच्चा का निर्माण सब कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, वो क्या हो गया, जैसे देख लो प्रेग्नेंट फीमेल, इसका जायगोट का निर्माण कहाँ हुआ, भ्रूण का निर्माण कहाँ हुआ, पूरे बेबी का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, बॉडी के अंदर हुआ। ये कौन सा जंतु कहलाएगा, जरायुज जंतु। ये देखो प्रेग्नेंट बकरी है रे, हाँ, इसका जो मेमना है उसका पूरे बॉडी का डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, बॉडी के अंदर हुआ, ठीक है, वही, ठीक है, समझ में आया। ये सब भी कौन सा जंतु कहलाएगा,
जरायु जंतु, इसके भी बच्चे का निर्माण कहाँ होता है? बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, इसी के साथ आप लोग का चैप्टर खत्म हो गया।